ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं मलमचलं सर्वधि यहाँ ये उसमें एक टॉपिक होगा डायमंड। आप सभी का हमारे लाइव सत्र में स्वागत है। रोहित जी, आप बस में बैठे हुए हैं। रेडमी नोट 2 जी, आपका क्या शुभ नाम है? क्लास चल रही। सर गुड इवनिंग सर। प्रशांत नाम है मेरा। अच्छा, प्रशांत जी, कोई क्लास मेरा ज्वाइन किए थे क्या आप? अभी तो नहीं, बस दो तीन क्लास पिछली ली है मैंने। पिछला जो हाँ, आपने कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया है ना? नहीं अभी तो नहीं किया है। पहले आपने एक क्लास ली थी तो उसकी दो तीन क्लास मैंने ली थी, अच्छा, बस लास्ट की। क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाता हूँ सर, स्कूल में। ऐसा कोचिंग पढ़ाते हैं? उनकी भी आ रही है, आपके भी आ रही है। जरूर कर लीजिए आप लोग। ज्योतिष का अध्ययन करेंगे हम लोग, घबराना बिल्कुल नहीं है। ओम। ये वन प्लस मोबाइल किसका है? दीपक मलिक जी, आपका स्वागत है। लाइफ अच्छी चल रही है आपकी? जी गुरुजी। आनंद है जीवन में? जी, आपका आशीर्वाद। आनंद होना चाहिए जीवन में भाई। नहीं है तो ढूंढिए कहाँ जा रहा है। जी। हम लोग कोशिश करते हैं ज्योतिष के कुछ नए सूत्रों को समझने के लिए। और शाली जी, कैसी हैं आप? सर अच्छी हूँ, कृपा दृष्टि है आपकी। हमारी दृष्टि एक भगवान की दृष्टि। आपकी शिष्या हूँ तो अच्छी होंगी ना। कभी कभी जब हम लोग हॉरोस्कोप खोलते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली ये वाले क्लास के वीडियोस बहुत सारे लोग देखेंगे, आई डोंट नो, लोग जुड़ नहीं पाए, कहीं व्यस्त होंगे। कभी कभी जीवन में लोगों की व्यस्तता आ जाती है। सो ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, इसको समझने का प्रयास करना है। ये लग्न कुंडली है आपकी। बेसिकली अगर हमें लग्न कुंडली आ गई, अगर हम लग्न कुंडली को समझ लिए, तो हम बहुत कुछ समझ लेंगे। ये देखो, 4 नंबर लिखा हुआ है, 4, इट इज फॉर कर्क। और ये यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये हमारी मीन राशि है। और मीन राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है, जुपिटर। और लग्न का स्वामी चंद्रमा। ये जो जातक है, ये 2 पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए कि लग्न का जो स्वामी है, लॉर्ड ऑफ असेंडेंट,
बिकॉज हमारे पास कुल 12 राशियां होती हैं। तो जो लग्न का स्वामी है और जो नवम भाव का स्वामी है, मैंने ये दो पॉइंट स्पेसिफिकली लिया है। इसके पीछे का पर्पज है नवमेश, ये है लग्नेश, और ये है उसका भाग्येश। ऐसे समझो कि एक व्यक्ति कोई यात्रा पे निकला है, तो यात्रा करने के लिए वो ट्रेन से भी जा सकता है, एरोप्लेन से भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है, बाइक से भी जा सकता है, साइकिल से भी जा सकता है। यही नहीं कर सकता है, दौड़ के जाएगा। आ, अब ये भी हो सकता है कि वो पिट्ठू करके चला जाए। कुछ लोग जम्मू वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, किसी के पीठ पे बैठ के जाते हैं। ये जो सारे फैक्टर हैं यात्रा का, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? ये जो कहाँ फॉर्मूला लिखा है? यात्रा है हमको बेसिक, फॉर्मूला कहाँ लिखा है थोड़ा सा? इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भाग्येश जो होता है ना, वो बहुत अच्छी भूमिका निभाता है इसमें। भाग्येश ही वो साधन है जिसपे लग्न का स्वामी बैठ करके घूमता है। अगर भाग्येश जो है कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो लग्न का स्वामी होगा उसकी यात्रा स्लो हो जाएगी। ये दो चीजें हैं कंपेयर करने के लिए। यात्रा स्लो होगी तो क्या होगा? अगर आपके जीवन की यात्रा बहुत अच्छी होती है, 5, लास्ट से 5, लास्ट के 5, लास्ट के 5, ये 5, ये पावर है कि ये जीरो है? ये पावर टू दी पावर जीरो है? M0 पावर नहीं पढ़ते, एम उसको नंबर पढ़ते हैं, MLT-2। उसका मतलब क्या है? अब 1 घंटे बाद आओ तो हम बताते हैं। हाँ, 1 घंटे बाद आओ और 1 घंटे एंजॉय तो करो। 1 घंटे एंजॉय करो, 1 घंटे के बाद आकर हाँ, के 1 घंटे बाद बता आ देंगे जाओ इसका बस। मतलब क्या है। हाँ, जब समझ में आए तो लग कैसे करो, समझ लो लग करना। सो चलो ठीक है। जाओ वो लग्न के स्वामी को, अरे बुक तो लेते जाओ, उसको सिर्फ ऐसे रख लो, फिजिक्स है। लग्न का जो स्वामी है और जो भाग्य भाव का स्वामी है, इन दोनों की हमेशा कोशिश करिएगा। अगर किसी जातक का लग्न का स्वामी ये बलवान है, ये बलवान है, ये स्ट्रांग है, पर भाग्य भाव का स्वामी कमजोर है, दिस इज वीक, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? इन सच ए सिचुएशन जातक जो है, अब जैसे किसी मोटे आदमी को किसी ऐसे वाहन पे बैठा दिया जाए जिसका इंजन कमजोर है, क्या स्थिति क्रिएट होगी? बिल्कुल ऐसी क्रिएट होगी, बहुत जोर जोर से आवाज होगी, स्पीड बहुत कम होगी, जातक चिल्लाएगा कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत हैरान हैं, बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, जीवन में हमें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। अब जब जातक बहुत दिन से कोशिश कर रहा है, उसे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप इन दोनों पॉइंट को हमेशा चेक करो, कंपेयर करो, लग्नेश बलवान है कि भाग्येश बलवान है। इसमें एक विषय आता है, उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे तो इसमें मिल जाएगा आपको। हमको तो ये क्लियर हो गया कि ये जो कुंडली बनी है इसका लग्न का स्वामी चंद्रमा है और इसके भाग्य भाव का स्वामी गुरु है। ये मूल, ये देखिए, ये लग्न आपका। अब यहां देखिए आप, लग्न का स्वामी लियो है, सिंह राशि में है। गुरुजी ये तो मून में तो राशि हो गया ना, लग्न तो ऊपर हो गया। उसको छोड़िए, मून देखिए लग्न है, मून जो है अच्छा लग्न का स्वामी है। जी। और ये मघा नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है,
बाल अवस्था में है। यहां समझिए, ये जो पॉइंट है, और एक चीज और भी है इसमें, है कि नहीं, ये पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। अब दिख रही है? जो स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी दिख रही है? हाँ जी सर, दिख रही है, वीनस तक दिख रही है, अब हो गई पूरी जुपिटर तक। हाँ पूरी जो, अब हमको क्या करना है कि स्ट्रेट पेन ले लीजिए, रेड कलर ले लीजिए। ये देखिए, इसके दो पॉइंट है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। ये है फ्रेंडली साइन, दूसरा बाल की अवस्था। कोई भी प्लानेट, समस्या ये आ जाती है कि प्लानेट की अवस्था हमें पता नहीं होती। सिर्फ प्लानेट को देख लिया, आप प्रिडिक्शन करने लगे। कोई भी जो बाल अवस्था का प्लानेट होता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता। बच्चे के पास क्या होगा? कुछ नहीं है। वैसे ही वृद्ध के पास कुछ नहीं है, अमृत के पास कुछ नहीं है। अब इन तीनों का कुछ नहीं का अंतर है। बच्चे के पास उम्मीद है, भविष्य में वो बड़ा होगा। बूढ़े के पास मर जाएगा, क्या होगा भाई? ओल्ड पर्सन विल डाई। उसने जीवन में सब कुछ देख लिया। और ये जो फ्रेंडली साइन है, ये ये है कुछ, मीन्स समथिंग इज देयर। आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें कुछ पावर है। अगर यही साइन इनिमी साइन हो जाए, शत्रु, तब उसमें कुछ नहीं है। शत्रु के घर में गया हुआ प्लानेट व्यक्ति को बहुत परेशान करता है, अपना फल नहीं देता है। हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए। किसी भी प्लानेट का प्रॉमिस कब पूरा होगा? अब भाई हर जातक की कुंडली में कोई ना कोई तो ग्रह भाग्येश बनता है। ऐसा कोई जातक नहीं होगा जिसकी कुंडली में कोई भाग्येश न बने। हर जातक की कुंडली में भाग्येश बनता है, पर सबके अलग अलग परिणाम आते हैं। तो इस परिणाम का कारण क्या होता है कि ग्रह जो है शत्रु की राशि में चला गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रह अगर शत्रु की राशि में है, ये जो आप देखोगे ना, यहाँ पे जो फ्रेंडली साइन लिखा है, ये दिस इज मित्र के घर में। इसका मतलब है कि ये ग्रह जिस राशि में गया है वो उसके मित्र का घर है। ग्रह जो है अपने मित्र के घर में अच्छा परिणाम देता है। अब हम दूसरे साइन को चेक करें। जो दूसरा हमारा साइन है जुपिटर, ये हमारा गुरु। गुरु को ध्यान से देखिए, गुरु इस कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी है। यह है भाग्येश। यह है गाड़ी, व्हीकल जिसपे वो उस व्यक्ति को यात्रा करनी है। अब ये भाग्येश जो है, यहां पे देखिए लिख दिया एनिमी साइन। ये हम आपको समझाते हैं ये कैसे लिख आ गया, ये शत्रु का घर। जुपिटर जो है वर्गो साइन में है। वर्गो जो है बुध का होता है। गुरु और बुध में शत्रुता होती है, तो ये शत्रु के घर में आ गए। चित्रा नक्षत्र में है, नक्षत्र का स्वामी मंगल है, और ये बाल अवस्था में है। थोड़ा सा सोच के बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि भाग्येश मजबूत है इस स्थिति में? भाग्येश की स्थिति इस स्थिति में बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर भाग्येश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसका मतलब हुआ
कि ये जातक का जो व्हीकल है वो मजबूत नहीं है। ये ऐसे गाड़ी की सवारी कर रहा है जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है, और जातक खुद कमजोर है। जातक के अंदर अपनी स्ट्रेंथ नहीं, जातक खुद कमजोर, और वो ऐसे व्हीकल की सवारी कर रहा है जो मजबूत नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करने की आवश्यकता है? अब क्या करें इसमें भाई? हमारे पास तो दो, हम आपको 5 मिनट का प्रेडिक्शन बता रहे हैं। तुरंत लग्न के स्वामी को देख लिया और भाग्य भाव के स्वामी को देख लिया, ये दोनों अच्छी स्थिति में नहीं है। जब तक आपके पास आएगा रोते हुए आएगा, हम पढ़ रहे थे, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मेरी जो प्रेमिका थी वो दूर चली जा रही है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, हमको बिजनेस करना था। मतलब आप इसको समझो, गाड़ी का मतलब सिर्फ एक ही गाड़ी से नहीं है, पूरे इसके जीवन की गाड़ी डिरेल होके चलेगी। ऐसी परिस्थिति का निराकरण क्या किया जा सकता है? व्हाट शुड बी द सोल्यूशन? क्या इसका कोई उपाय किया जा सकता है? आप में से किसी के पास कोई इसका उपाय है? सर हम अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बहुत अच्छा करेंगे, वेरी गुड। सर भाग्येश को भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हाँ, भाग्य अच्छा होगा तो व्यक्तिगत जीवन भी आगे अच्छा इसको भी होगा। स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बहुत अच्छा। दीपक जी आप क्या करेंगे? दीपक जी नहीं है। राजीव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। आप क्या करेंगे? क्या पूछा था सर? थोड़ा चैट जी, में ध्यान था मेरा। लग्नेश को मजबूत करेंगे, साथ में भाग्येश जो है उसकी भी आवश्यकता है, हाँ लेकिन हाँ, लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी बहुत रहेगा। ज्यादा जरूरी है। राजीव जी मेरा प्रश्न अगले। ये था, हमारी कोशिश जी। ये होती है ना कि देखो, बहुत ज्यादा पढ़ते 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 कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने क्या पढ़ा ये हमें पता ही नहीं होता। जी। और ज्योतिष के क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत ही लॉजिकल हुई है, जैसे एक वैज्ञानिक जो है लॉजिकल होता है, ठीक वैसे लॉजिक के साथ चलेंगे तो बहुत तीव्रता से सफलता पाएंगे और आपके प्रिडिक्शन भी सही होंगे। एक जातक की कुंडली में लग्न का स्वामी भी कमजोर है और भाग्य भाव का स्वामी भी कमजोर है। प्रश्न ये था कि क्या करना चाहिए, जी क्या करेंगे आप? सर, सबसे पहले तो लग्न इनका मजबूत कराओ, हाँ। और उसके बाद सूर्य और चंद्र, आत्मा और मन मजबूत हो जाएगा, तो हम्म, भाग्य भी अपने हाथ से लिख सकेंगे ये। और उसके बाद गुरु की रेमेडी दे देंगे। बहुत अच्छा करेंगे। कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही हमें। इस जातक जी। को चंद्र और सूर्य दोनों को ही मजबूत करने का उपाय देना पड़ेगा। इवनिंग का मेडिटेशन चंद्र का, और मॉर्निंग में जलाभिषेक सूर्य देव का, ये दो तो इनको मस्ट रहेंगे, बता बहुत दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा। जी, चित्रा जी आप अभी हैं? इसमें आत्मबल आएगा। जी सर है। अरे आप भी कुछ बताइए, क्या करेंगे आप? हाँ सर, लग्नेश और भाग्येश को मजबूत करेंगे और मन और आत्मा का कारक दोनों को भी मजबूत करेंगे। ये बताइए, आपके चंद्रमा को राहु का ग्रहण लगा हुआ है क्या? नहीं। क्योंकि आप दिखाई नहीं दे रहे। अरे सर यहाँ पे आपकी कुंडली में है तो नहीं चंद्रमा राहु का ग्रहण? नहीं नहीं। चेक करिएगा, होगा कहीं ना कहीं से एस्पेक्ट आ। नहीं है सर। तो आप नहीं है। नहीं है। वन हम प्लस बहुत आप कहाँ से हो? वन प्लस जी। हम अरे हम आपको जानते हैं, हम आपको जानते हैं चित्रा जी। वन प्लस जी आप कहाँ से हो? अम्बाला से सर। क्या शुभ नाम है? चेतना। चेतना जी आप, अच्छा हाँ, उससे पहले भी आपको लिंक मिल जा रहा है, कहाँ हैं आप? अम्बाला से हूँ सर मैं। घर अरे आप पर हूँ अम्बाला सर। से हैं, किस ग्रुप में लिंक मिल जा रहा है? सर मैं सीख रही हूँ उनके लिए
किन्हीं से, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उन वो लिंक भेज देते हैं मुझे। अच्छा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे उनको थैंक यू बोला करिए। मेरा हाँ, नंबर है तो आपके थैंक यू पास? बोलते हैं। नहीं सर। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9838 हाँ जी। 76। 1 मिनट सर। रुक जाइए, हम लिख देते हैं। हाँ जी सर। 98376037। इसको ले लीजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे, क्योंकि ठीक है बार सर। बार कोई व्यक्ति आपको हो सकता है लिंक ना शेयर करे, सबको हाँ अपनी जी। व्यस्तता होती है। सर अभी इसके हम अंदर लोग एक जो विषय हमारा पर चर्चा। बाल्यकाल वाला प्लेनेट है हम उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाल्य भी था ना इसमें एक। किस वाले प्लांट को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं आप? अभी जो आपने दिखा था उसमें शायद सर एक बाल्यकाल भी लिखा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो भी हमको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि बिल्कुल, वो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये समस्या आ जाती है कि अ, जो हम प्लानिट को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसका एस्पेक्ट जातक के ऊपर क्या होगा। जैसे हम आपको एक बात बताएं, हमारे आपके पास किसी जातक की कुंडली ना है, कोई भी जातक हो, ABCDEFG, क्या हुआ? अगर एक उस मिनट, एक जातक मिनट। की आपके पास कुंडली नहीं है और सिर्फ आप क्लास में बैठ जाओ, तो आप बता सकते हो कि इस जातक का राहु कहाँ होगा। जैसे देखिए, अभी अभी ये वन प्लस ये जुड़ी, अगर इनसे पूछा जाए इनका सूर्य कहाँ होगा, जितना सूर्य जो है असेंडेंट में आता है बहुत तेजी से कॉन्फिडेंस देता है, लग्न में आएगा या फिर दसम भाव में जाएगा अक्सर सर ऐसा। मेरी तो कुंडली ही नहीं है। हाँ जी, आपकी कुंडली नहीं है ना? मेरी कुंडली नहीं है, मेरे को मेरा 2 मिनट बेटा, मम्मा। ओके, 2 मिनट। हेलो। हाँ जी, सर मेरी कुंडली ही नहीं है, मेरे जो मम्मी थे वो बहुत, मम्मी पापा बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, हम छोटे थे, तो हमें बर्थ टाइम पता ही नहीं है। कोई बात तो नहीं। कुंडली भी नहीं है, आपकी आपकी तो जो हम बता कुंडली नहीं है, पाते। आप ही आपकी कुंडली हो। हाँ जी सर। जितने भी जी जात, सर, अगर कुछ पूछना हो तो दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी कुंडली आपको देख करके बनाई जा सकती है। देख कर बनाई जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल बनाई जा सकती है, देख कर बोल कर सब कुंडलियां बन जाती हैं। अब इसमें होता क्या अच्छा है सर। कि जब सूर्य सूर्य की जो पोजीशन होती है ना, वो लग्न में हो जाए, हाँ दसम जी। भाव में आ जाए, पंचम में हो जाए, ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। आइए पहले पुरानी वाली कुंडली पे हम लोग फिर जाते हैं। अब सब इसके बाद क्या करना है, लग्न और भाग्य भाव के स्वामी को देख लिया आपने। अब एक चीज और कर लीजिए, दैट इज वेरी मच जनरल। जनरल का मतलब ये आपको और भी एस्पेक्ट जातक के बताएगा। कौन कौन से एस्पेक्ट एस्पेक्ट बताएगा कि हमारा जो जातक है, उसके किस प्लानिट में स्ट्रेंथ है, ये एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए। मैंने तो दो पहले से शुरुआत कर ली। अब हमारा जो जातक है, उसका कौन सा प्लानिट सबसे स्ट्रांग है, ये तो भी हमें पता होना चाहिए। और कौन कौन से ऐसे प्लानिट हैं जो वीक कैटेगरी में आते हैं। ये दो बातों की एनालिसिस हमारे पास होनी चाहिए। और आपको एक बात बता दें कि कभी भी किसी कॉलर से बात करते वक्त इतना समय नहीं लगाते कि आप उसे 5 मिनट एनालिसिस ही करते चले जाओ। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया उस पर फोकस करो। फिर वो जब बात करते करते कई घंटों आपसे बात करने लग जाए, तो उसमें बीच में आपको टाइम मिल जाता है। बिकॉज जब आप के अंदर एक्सपर्टाइज आती है ना, जैसे हम लोग ड्राइविंग करते हुए बात भी कर लेते हैं कभी कभी, वैसे ड्राइविंग करते हुए बात नहीं करना चाहिए। पर यहाँ आप बात करते करते पूरी कुंडली देख लोगे। इसमें करते क्या है कि ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, ये दो, इन दोनों से कोरिलेशन करो। यहाँ देखिए, ये बाल है, ये बाल है, ये वृद्ध है, ये मृत है,
ये वृद्ध है, ये वृद्ध है और ये वृद्ध है। ये बाल का मतलब सन गायब हो गया, मून गायब हो गया, मरकरी वृद्ध हो गया, शुक्र मृत है। अब ये भी बाल है, जुपिटर में बाल है, शनि भी बाल है, राहु वृद्ध है, केतु वृद्ध है, नेपच्यून वृद्ध है। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास सिर्फ एक प्लैनेट बचा है, मंगल महोदय। इस जातक का पूरा जीवन अगर कोई चला सकता है तो मंगल चला सकता है, क्योंकि बाकी जितने प्लैनेट हैं उसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। सन में नहीं है, मून में नहीं है, मरकरी में नहीं है, वीनस में नहीं है। अब ये बहुत बड़ी समस्या हुई कि नहीं हुई? बहुत बड़ी समस्या हो गई कि आपके प्लैनेट में स्ट्रेंथ नहीं है। आप कभी कभी लोगों को देखते होंगे, देख करके सोचते होंगे ना कि हे प्रभु, इस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। तो इस व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं है, प्लैनेट में स्ट्रेंथ ही नहीं है। और इस व्यक्ति का रास्ता कहां से निकलेगा? इस व्यक्ति का रास्ता मंगल से निकलेगा। ये है, दिस इज द वे। ये इसको सारी समस्याओं से निकाल देगा अगर उस व्यक्ति ने इस पे फोकस कर दिया तो। अब आपके पास ये प्रश्न उठेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल है समझना। देखिए, आप ऐसे समझो कि आपको जो है गाना गाना आता है, यू नो सिंगिंग, एक स्किल होता है। You don't know mathematics, you don't know calculation, you don't know physics, you don't know chemistry, you don't know biology. ये बिल्कुल आपको नहीं आता, लेकिन सिर्फ सिंगिंग आती है, बहुत अच्छी आपकी आवाज है। अगर आप गाना गाना शुरू करोगे तो क्या आप प्रसिद्ध नहीं होगे? बिल्कुल हो जाओगे। क्या आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी? अत्यधिक मात्रा में होगी। क्या आपको काम नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या आप भूखों मरोगे? बिल्कुल नहीं मरोगे। सिर्फ आपके पास एक टैलेंट हुआ कि आप सिंगिंग जानते हैं, आपने फोकस किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ? आपके पास लक्ष्मी जी भी आई, शुक्र भी मजबूत हो गया, आपको लोग पसंद करने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका। तो करते क्या है इस एनालिसिस का यूज? हम खुद को गाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, एक स्त्री बहुत सुंदर है, उसको गाना गाने नहीं आता, बट शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल। वो डायलॉग भी डिलीवर नहीं कर सकती, बट शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल। वो एक अच्छा मॉडल बन सकती है। मॉडलिंग में क्या करना पड़ता है? ओनली रैंप वॉक यू डू एंड देन गो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। इसका मतलब हुआ कि अगर एक प्लैनेट को हम स्ट्रेंथ देने में सफल हो जाते हैं जो उस जातक का स्ट्रॉन्ग वाला है, तो वह जातक के जीवन को बहुत अच्छी तरह बैलेंस कर लेगा। और ये पॉइंट हर एक कुंडली में आपको यूज करना है। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? अगर हम ये पूछें कि वाई वी आर गोइंग टू बी ज्योतिष, हम अपने जातक के जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, यही उद्देश्य है हमारा। दैट इज द सिंपल ऑब्जेक्टिव। संत तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, परहित बस जिनकी मनमाही, तिनकहु कुछ दुर्लभ जग नहीं। संसार में जिस व्यक्ति के मन में दूसरे का हित आ गया, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। इस फार्मूले का यूज करना है, मीन्स फॉर दैट पर्सन who is having the goodwill of other, nothing is impossible. The simple meaning of this. ये फॉर्मूला मुझे अपनी जिंदगी में लेके आना है। दिस इज फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर द जातक। ये जातक को भी आप बता सकते हो, बट जब आप किसी जातक से बात करें तो हमेशा दिमाग में ही रखें, मुझे उसको वो रास्ता बताना है जिससे इसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाए। सिंपली जो आपकी वेव्स होंगी ना, उस व्यक्ति को टच करेंगे, कहेंगे आई एम गेटिंग वेरी मच पॉजिटिव वाइब्स। और ये पूरा संसार पॉजिटिव वाइब्स के
आगे पीछे घूमता है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स डेवलप करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। नो वन कैन स्टॉप यू। तो ये सूत्र हमें यूज करना है कि पूरी कुंडली के उस ग्रह को हमें ढूंढना है जिसमें स्ट्रेंथ है, अपने जातक को स्ट्रेंथ वहीं बढ़ा देनी है। अब इसमें तीन और बातें होती है। एक होता है स्वराशि का, मेरे ख्याल से इसमें नहीं दिया गया, उच्च का, एंड देन उच्च को बोलते हैं एग्जॉल्टेड। रुकिए हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, देखें इसमें होता है। देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई, गुड। लैंग्वेज चेंज करते करते भाषा की भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बहुत सारी बातें आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आती है, जैसे ही आप हिंदी की तरफ जाते हो उसके शब्द विपरीत अर्थक हो जाते हैं। मैंने फिर से लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। ये हमारी कुंडली है और अब यहां पे आ जाओ। कुछ बातें जो है ना हर जातक के लिए सत्य होती हैं। वो ABCDEF कोई भी जातक हो, हम हो आप हो, ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी रचना वहां पे होती है। उसमें जो है जो राहु केतु शनि, राहु की महादशा, केतु की महादशा, शनि की महादशा, ये तीन महादशाओं के बारे में अगर किसी किसी जातक से आप चर्चा करेंगे, स्पेसिफिकली अगर आपको चर्चा करनी हो तो केतु के बारे में पूछ लीजिए। कभी कभी आप भी अपने ज्योतिषी ज्ञान का परीक्षण कर लिया करिए। भाई हम आपसे पूछें कि राजीव जी बताइए केतु का पीरियड आपका जो चला था तो कैसा था, तो स्पेसिफिकली जातक उत्तर देगा कि बहुत डिफिकल्टी से हम पास किए थे। ये आपको देखने को मिलेगा। शनि की वैसे ही महादशा आ जाए तो उसके नाम से तो भयभीत कर देते हैं। राहु की आएगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसमें होता क्या है कि ये जो महादशाएं होती हैं, अगर आप स्पेसिफिकली इनको देखोगे, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल। कोई भी महादशा अकेले तो चलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस जातक के जीवन को देखिए, सूर्य की महादशा, सूर्य की महादशा में अभी सूर्य में शनि, सूर्य में मरकरी, सूर्य में केतु 5 मई तक है। ये कॉन्सेप्ट जो होता है मैप का, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसके बाद भी होता है सूक्ष्म और प्राण। हमको ये 1 2 3 4 5 ये जो महादशा सिस्टम हम लोग यूज करते हैं इसको बोलते हैं विमशोत्री। ये 120 साल की होती है। हम आपको एक और बताएंगे जो बहुत छोटी छोटी होती है, योगनी दशाएं। योगनी दशा का प्रेडिक्शन बहुत सटीक होता है। ये विमशोत्री महादशा 120 साल की जो होती है, पूरे जातक के जीवन को हम लोग 120 वर्ष का मान लेते हैं, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करते हैं। हमको क्या करना है, ये वाला जो पीरियड है, दिस महादशा, ये बहुत लार्ज होता है, लंबा होगा। अगर आप कहें किसी व्यक्ति की राहु की महादशा 18 साल तक चल रही है, पूरे जातक जीवन भर भ्रमित रहेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही शनि को आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा कि पूरे काल में व्यक्ति परेशान हो। सो जब भी आप प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी पे जाओ तो कभी भी महादशा की तरफ फोकस नहीं करते। नेवर एवर फोकस ऑन महादशा। हमें फोकस करना है अंतर और प्रत्यंतर पर। अगली चर्चा हम लोग अगले क्लास में चलेंगे क्योंकि 6:52 हो चुके हैं।
हम लोग फिर कल कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की, और ऐसे ही चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। आप लोगों को कुछ समझ में आया? सर बहुत अच्छा समझ में आया। जी सर, आप सिलेबस भी कवर करवा देते हैं और एग्जाम में पेपर कैसे हिट करना है वो बता देते हैं। आपका क्वालिटी यही बहुत अच्छा है। आपके दर्शन कब होंगे? जी, आपके दर्शन कब होंगे? क्या करेंगे? दर्शन, दर्शन, हमारे दर्शन, आपके गुरु के दर्शन होने चाहिए सर। शिष्य क्या है? देखिए जीवन सर में आपने ये कौन सा ऐप खोल रखा था? सर आपने कौन सा ऐप खोल रखा था? मैंने हम्म। वही तो ऐप था जिसको आप यूज करती हैं। एस्ट्रोटॉक वाला। एस्ट्रोटॉक। सर मेरा सन है 5th हाउस में। सर इसी में केपी भी बताएंगे ना? हाँ, इसमें केपी है। हाँ सर, उसको भी समझा दीजिए कैसे देखें। अरे हम सब कुछ समझाएंगे। एक्चुअली मैंने पहले वाली जो क्लास थी सब बंद कर दिया। मुझे 1 घंटे की जो क्लास है 6 से 7 चलेगी। कभी कभार हो सकता है कि जी। परिस्थितियां ना रहे तो नहीं पढ़ाएंगे। उसमें 40-50 मिनट ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे, 15-20 मिनट अपने जीवन के विषय में करेंगे, 5 मिनट हम लोग साधना करेंगे। तो अगर आपके पास जी एक सर। घंटे का समय मिले तो आप जुड़ जाया करो। देखो ज्योतिष जो है किताब का ज्ञान नहीं है। नहीं तो संसार में ये जी किताबें हैं, गूगल में डाल दो ज्योतिष बता देगी। ज्योतिष है मनुष्य की आत्मा की अनुभूति। जब आप तक आपकी आत्मिक ऊर्जा जागृत नहीं रहेगी तब तक ना ज्योतिष आप कर पाएंगे ना हो पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक ही जातक अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग समय दे सकता है। हो सकता है कि आप 1 घंटा लें, कोई उससे 3 घंटा भी ले ले, और हो सकता है वो किसी को के साथ 1 मिनट भी ना रुक पाए। तो अब ये होता कैसे है कि अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ा के रखिए। गुड़ कभी चींटी के पीछे आज तक भागा नहीं है, चींटियां ही गुड़ के पीछे जाती हैं। तो गुड़ बनने की कोशिश करनी है। गुड़ का मतलब गुण है, प्रॉपर्टीज। गुड़ तो एक मीठा वाला होता है, उसी को गुड़ भी कहते हैं। वी शुड हैव गुड क्वालिटीज विद इन आवरसेल्फ। और सबसे ज्यादा जो क्वालिटी है वह परमात्मा के पास है, गुरु के पास है, भगवान के पास है। तो अगर आप लोग 5 मिनट का समय दें तो हम लोग आंखें बंद करेंगे, कुछ समय तक गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद शांति पाठ करके बंद कर देंगे। सर हम लोग सर कल मुझे कुछ पूछना था। क्या प्रश्न है प्रभु आपका? हाँ सर, आप ये वीडियो अपलोड कर देंगे आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर, तो मैं औरों को भी दिखा पाऊंगा अपलोड कर जो देंगे। आसपास के हैं मेरे दोस्त वगैरह। ठीक है सर, थैंक ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति। हे परम पूज्य गुरुदेव, आपके दिव्य चेतना का स्पर्श हमारे समस्त चक्रों में हो, उनकी जागृति हो, पूरे विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो। प्रभु जिस कार्य क्षेत्र में आपने हमें प्रवेश कराया है, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें संरक्षण दीजिए और हम इस तरह आगे अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ करके मस्तिष्क का स्पर्श करिए। समय मिले तो सुबह उठ करके कम से कम 324 बार गायत्री मंत्र का पाठ करिए।
आप लोग इसी तरह ज्योतिष को सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हरिओम।